ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, बहुत दिन बाद आज मैं प्रवचन का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि काफी व्यस्तता के कारण और कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया था। फिलहाल जीवन को कैसे साकार बनाया जा सकता है, जो मनुष्य योनि हमें मिली है, इस योनि को कैसे साकार बनाया जा सकता है, इसके बारे में कई लोग जानने का प्रयास किए, जिसके बारे में मैं यूं तो चुटपुट प्रवचन द्वारा या बातों द्वारा मैंने समझाया हुआ है, परंतु फिर मैं दोबारा इसे विस्तार रूप से समझाने का प्रयास करता हूं। प्रेमी सज्जनों, यह पंच भौतिक शरीर जो हमें मिली है, यह शरीर हमारे माता पिता के संसर्ग से मिली है। लेकिन इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जो तत्व विराजमान है, वह तत्व उस परमपिता परमेश्वर का तत्व है। परमपिता परमेश्वर का तत्व अर्थात वह परमात्मा जिसका तत्व हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। तो प्रेमी सज्जनों, आप सब यह समझने का प्रयास करिए, जिस प्रकार से हम अपने शरीर से, जो पंचभौतिक तत्व से बना हुआ शरीर जो हमारे माता पिता द्वारा बनाया हुआ है, इसे हम कर्म रूपेण में आकर के अपने माता पिता, परिवारजनों, अन्य नात रिश्तेदारों, समाज की सेवा करें। इससे हमारा शरीर साकार होगा और जो आत्मा हमारा है, उस आत्मा को परमात्मा में लगाएं, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। जिस प्रकार से यह शरीर हमारे माता पिता का अंश है और अपने अंशी का सेवा सत्कार करना, देख रेख करना हमारा फर्ज है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा उस परमपिता परमेश्वर का अंश है, तो इस आत्मा का भी फर्ज है कि उस अपने अंशी से, परमात्मा से प्रेम करे। मूलभूत से इसी से जीवन साकार होता है। क्योंकि आप सोचिए, इसे समझाने के लिए मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया हुआ है, हम एक सजीव पदार्थ हैं, सजीव हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने 9 इंद्रियां, 10वां मन, 11वां बुद्धि, विवेक हमें दे रखा है। सोचने समझने की क्षमता है। हम जानते हैं कि यह पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर हमारे माता पिता के माध्यम से आया है, तो हम उसके अंश हैं। और उस अंशी से प्रेम करना, उसकी सेवा सत्कार करना, देख रेख करना, और समाज में जो लोग भी हैं उनके साथ भी प्रेम व्यवहार से रहना और कर्म, अच्छे कर्म करना, यह हमारे पंचभौतिक तत्व का जो शरीर है उसका फर्ज होता है। यह तो हमारे सजीव होने के द्वारा, मतलब हमें जानकारी है जिसके वजह से हम कर रहे हैं। निर्जीव पदार्थ को अगर देखें तो आप निर्जीव पदार्थ को देखिए, जब हम एक माचिस के तिल्ली को जलाते हैं तो माचिस के तिल्ली का लौ ऊपर की तरफ जाता है।
जबकि वही तिल्ली जल करके जो राख है वह राख नीचे जमीन पर गिरता है। प्रेमी सज्जनों, क्यों ऐसा है? जबकि हम कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जब किसी पदार्थ को हम उठाकर ऊपर फेंकते हैं तो वापस वह आकर पृथ्वी पर गिरती है, और हम कहते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से यह वापस आ रहा है। प्रेमी सज्जनों, परंतु आप सोचने की बात है, जब हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं तब तो वह लौ ऊपर की तरफ जाता है। इसका मूल वजह यही है प्रेमी सज्जनों कि जो पत्थर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वह पृथ्वी का अंश है और वह अपने अंशी में आकर के समाता है। ठीक उसी प्रकार से जब माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो जो गैस पैदा होता है, हाइड्रोजन, जो कि हमारे पृथ्वी के सतह से ऊपर पाया जाता है, आग का लौ, तो वह अपने अंशी में उस गैस में जाकर के समाता है क्योंकि वह उसका अंश है। परंतु वही जो तिल्ली है वह जलकर राख रूप में नीचे जमीन पर आती है क्योंकि वह पदार्थ इस पृथ्वी का अंश है। जिस भी लकड़ी में, जिस भी पदार्थ से वह बना हुआ है, लकड़ी का हिस्सा है, वह पृथ्वी से उपजा हुआ है, तो वह वापस पृथ्वी पर गिरता है। तो यह सारी चीजें समझने की बात है प्रेमी सज्जनों। आप समझ लीजिए कि जब निर्जीव पदार्थ भी उस प्रकृति के रूप से वैसे ही चलती है जिस प्रकार से वह जिस चीज का अंश है उसी अंश में जाकर समा जाता है, तो हम तो सजीव पदार्थ हैं। हमें तो समझ में आनी चाहिए कि यह शरीर हमारे माता पिता का देन है। हम समाज को देखें, समाज में अच्छे कृत्य करें, अपने परिवार की देखरेख करें, माता पिता की सेवा सत्कार करें, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है उस आत्मा को परमात्मा में लगाएं। बस यही मूलभूत से जीवन का लक्ष्य है। अगर कोई यह कहे कि नहीं, आप बिल्कुल समाज को छोड़कर वैराग्य धारण कर लीजिए, योगी बन जाइए, संत महात्मा बनकर के पारिवारिक जीवन को छोड़ दीजिए, तो प्रेमी सज्जनों, मैं समझता हूं कि आप एक तरफ से अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं क्योंकि आप केवल आत्मा के जो अंशी हैं, परमात्मा, उसी से लगाव कर रहे हैं। लेकिन इस शरीर की रचना जिसने की, जिसके माध्यम से यह शरीर मिला है, आप उनसे दूर भाग रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो ऐसा अपने जीवन में कभी मत लाइए। अपने शरीर से, जो शरीर की रचना जिसने की है, माता पिता, परिवार जन, सबकी सेवा सत्कार करते हुए उस परमात्मा में अपने आत्मा को लगाइए। वही साकार पूजा है। जिम्मेदारियों से भागकर गेरुआ वस्त्र पहनकर, और जो है, अगर आप गेरुआ वस्त्र पहनते हैं तो समाज में जाकर के फिर क्यों लोगों के साथ रहते हैं, क्यों लोगों से वो करते हैं? जाइए कहीं जंगलों में वैराग्य लीजिए, जंगलों में रहिए, अपना जीवन यापन करिए, उसे कहते हैं। न कि आप वीडियो बना करके अपना जो है वायरल होएं और अपने आप को जो है दुनिया को जताएं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। यह तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो मूलभूत से प्रेमी सज्जनों, मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन को अगर साकार करना है तो अपने जिम्मेदारियों से मत भागिए, जिम्मेदारियों को पूरा करिए। उलझनें आती हैं, परेशानियां आती हैं, चली जाती हैं। उलझनों का अनुभव ज्यादा इसलिए होता है कि हम केवल और केवल कर्म को ही प्रधानता देते हैं, धर्म की तरफ नहीं है, परमात्मा की तरफ नहीं है। जब हम अपने आत्मा को परमात्मा में भी लगा देंगे और अपने शरीर से कर्म करते हुए परिवारजनों का पालन यापन करेंगे तो आने वाले कष्ट हमें बिल्कुल छोटा सा अनुभव होगा और कहीं ना कहीं एक पुल बन करके उस परेशानी को पार कराने का कार्य परमपिता परमेश्वर करेंगे।
बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अन्य मित्रजनों व परिजनों में भी इस वीडियो को वितरित करें, जिससे कि वे भी लाभान्वित हों और जीवन को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।